हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है। बहुत शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। बाकी इस डिटेल में पेड स्टूडेंट जो है उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डिटेल्स इसकी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है आपका द डिफरेंस बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। देखिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म वर्ड को अलग अलग जगह देखिए, सेक्युलराइजेशन को तो हम बोल रहे हैं लौकीकरण, ये सब चीज़ें। सेक्युलरिज्म के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करें पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष में डिफरेंस क्या है ये भी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। क्यों हम पंथ निरपेक्ष वर्ड को ज्यादा पॉपुलरली यूज कर रहे हैं ये भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है, अब बोल के समझा रही हूँ, नोट्स में पेड स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी आप लोग बुक से कंटेंट एक बार देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। सेक्युलरिज्म को पहले रिस्पेक्टिवली अलग अलग समझते हैं। पहले सेक्युलरिज्म वर्ड लेते हैं, फिर सेक्युलराइजेशन वर्ड लेते हैं। देखिए सेक्युलरिज्म वर्ड आप सुनते आ रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। वी आर इंडियन, तो पहले इंडिया से लिंक करते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वहां पे क्लियर कट लिखा है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो वी आर सेक्युलर इन नेशन, हमारा नेशन, हमारी कंट्री जो है सेक्युलर है। तो इस सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है? क्या ये इंडिया से स्टार्ट हुआ? देखिए ये सेक्युलरिज्म वर्ड की बात जो स्टार्ट हुई थी वो यूरोपियन कंट्री से फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे हुई। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आया उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक एनलाइटनमेंट था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, फ्रेंच रिवोल्यूशन था। तो एनलाइटनमेंट में क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट के टाइम पे पीपल स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग द थिंग्स। उस समय पे रिलीजियस हेड हुआ करते थे, चर्च पूरा सिस्टम चल रहा था, एंड वही के जो हेड थे वो ओवरऑल चीजों को कंट्रोल एंड मैनेज कर रहे थे, और सब कुछ चीजें रिलीजन से लिंक थी। तो वहां पे जब एनलाइटनमेंट रिनाइसेंस का पीरियड आया, पुनर्जागरण का पीरियड आया, तो वहां पे ये बात देखी गई कि लोग अब साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचने लगे, लोगों का एक रेशनल आउटलुक हो गया चीजों को लेके। तो वहां पे ये एक विचारधारा पनपती हुई दिखाई दी, कंसेप्ट उभरता हुआ दिखाई दिया जो था सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न अगर बात करें, वेस्टर्न कंट्री की एंड इंडियन कंट्री की, तो वेस्ट और इंडिया में दोनों जगह सेक्युलरिज्म का मतलब डिफर होता है। ये भी डिफरेंस मैं मेंशन करूंगी, पॉसिबिलिटी है एग्जाम में इसको लेके भी क्वेश्चन आ जाए। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वो कहते हैं कि जो आपका रिलीजन है दैट इज फ्री फ्रॉम द, मतलब जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन से फ्री होनी चाहिए। जबकि पहले था क्या कि जो चर्च के हेड थे वही लोग गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ये सब चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न लेवल पे सेक्युलरिज्म देखा जाए तो बोला गया कि आपकी जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजन, उस पर रिलीजन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम रिलीजन इज कंसीडर्ड एज सेक्युलरिज्म। तो वो कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट में, राइट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एब्सेंस ऑफ रिलीजन की बात नहीं करता। इंडिया कहता है ऑल द रिलीजन आर इक्वल, एंड हम सबको इंटीग्रेटेड वे में लेके बात करेंगे। हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं। हमारी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी एक रिलीजन के फेवर में बात नहीं करता, वो किसी एक रिलीजन के लोगों को फेवर देने की कोई लॉ नहीं बनाता है। हम पर्टिकुलरली किसी रिलीजन स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं जो अपने अपने धर्मों को प्रोफेस कर सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी में इसकी बात की गई है, वो नोट्स में मैं मेंशन कर दूंगी। 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल कहीं ना कहीं तक रिलीजियस ग्राउंड के बारे में कुछ ना कुछ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीजन इक्वालिटी को लेके काफी सारे राइट हमें प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स फंडामेंटल राइट आपको दे रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब किसने डिस्कवर किया है, वर्ड कहाँ से आया, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से लिया, ये सब आई मेंशन इन द नोट्स, ये सब नोट्स में मैं लिख दूंगी। तो ये तो कंसेप्ट था सेक्युलरिज्म का। नाउ व्हाट इज दिस सेक्युलराइजेशन? सुनने में काफी हद तक सिमिलर, बट ये थोड़े से, मतलब इनमें जो डिफरेंस है, सेक्युलराइजेशन वर्ड होता है कि जब आप सोसाइटी में रिलीजियस के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, मतलब यू वांट टू ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी। आप जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन आया तो वो प्रोसेस सेक्युलराइजेशन का भी था ना। सेक्युलर, जब वहां पे एनलाइटनमेंट आ रहा था, रिनाइसेंस आ रहा था, लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे थे, तो वहां सोसाइटी में कंप्लीट चेंज की बात की गई। दैट चेंज, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, कि कंप्लीट पावर चर्च के हाथ में नहीं रहेगी। चर्च रिलीजियस अफेयर देखे, गवर्नमेंट सेपरेट रहेगी। तो ये जब बाद में सेट हो गया तो ये जो फिलॉसफी ऑफ द चेंज बन गई थी, ये बन गई थी सेक्युलराइजेशन। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में भी देखो इनिशियली रिलीजन बहुत सुप्रीम लेवल पे था। हालांकि हमने सेपरेट तो नहीं करा है, बट स्टिल हमने सबको इक्वल क्या दी है, इक्वल राइट दिए हैं, सो दैट दे कैन प्रोफेस देयर रिलीजन। आप अपने रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो। तो जब सेक्युलराइजेशन की बात की जाएगी तो सोशल चेंज की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी।
इंडिया में देखें तो संस्कृताइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे थे। हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है ये किसने दिया है, ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। और एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी बुक में अलग अलग तरीके से संस्कृताइजेशन के साथ साथ सेक्युलराइजेशन का भी जिक्र किया है। व्हाट इज संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन इज नथिंग। संस्कृतिकरण क्या है कि जब लोअर कास्ट के लोग, कास्ट हिरार्की है, 4 वे में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जब लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के कुछ ट्रेड्स को अडॉप्ट करने लगते हैं, जैसे तिलक धारण कर लिया, नॉन वेज छोड़ दिया, कुछ जनेऊ धारण करना फॉर एग्जाम्पल, तो आप कुछ अपर कास्ट के ट्रेड फॉलो कर रहे हो, अपर कास्ट में आ नहीं जाओगे बिकॉज कास्ट तो चेंज नहीं होती है, लेकिन यू विल गेट इक्वल रिस्पेक्ट। अब देखो ये कोई मेरा व्यू नहीं है, इस पे ये मत कमेंट करना कि मैम कास्ट को लेके, मैं जस्ट बता रही हूँ कि उस समय भी चीजें क्या चल रही थी, बिकॉज सब्जेक्ट इज लाइक दैट। बिकॉज एक वीडियो पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैम हम भी तो मतलब आप भी तो ट्राइबल उससे ही आए हो, सबके एंसेस्टर ट्राइबल ही थे, अब आगे ये चीज हो गई। तो यार ऑफकोर्स ट्राइबल क्या, उससे पहले तो हम लोग एप्स भी थे ना, होमो सैपियंस तो अब बने हैं। दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली इज इट कि ये बोल क्या रहा है। तो दिस इज संस्कृताइजेशन एज पर एम.एन. श्रीनिवास, एंड ही क्लियरली सेज कि इंडिया में संस्कृताइजेशन के साथ साथ ही सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। कॉलोनिज्म की वजह से नो डाउट, ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, ड्यू टू द कॉलोनी, मॉडर्निटी आई इंडिया में। मॉडर्निटी के अलग अलग एस्पेक्ट, जिसमें रिवोल्यूशन वगैरह थे, इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन था, काफी सारी चीजें थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मॉडर्निटी आई। एंड मॉडर्निटी के साथ साथ ये रिलीजियस रिफॉर्म में भी चीजों में चेंज आना स्टार्ट हुआ, और थोड़ी रिजिडिटी में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को हमें मिली। बाकी इसके डिटेल नोट्स में आप लोगों के साथ डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इट टॉक्स क्लियरली अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, सेक्युलराइजेशन। तो इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई लिस्ट डाउन द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन आई विल शेयर दिस विद यू। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के किसी टॉपिक में छोटा मोटा किसी तरीके का डाउट है तो भी आप बता सकते हो। आई ट्राई कि मैं इस तरीके की वीडियो बना के वो डाउट आपके क्लियर कर दूँ। एग्जाम टाइम पे यही सुनी हुई चीजें लास्ट में याद रहती है, पहले से कितना भी पढ़ा हो, ट्रस्ट में बिल्कुल 50 दिन पहले पढ़े हुए टॉपिक याद भी नहीं रहते एग्जाम से पहले। जो लास्ट मोमेंट पे आप सुन लेते हो, कई बार वही चीज माइंड में रहती है और वही हम अच्छा प्रेजेंट करके आते हैं। तो अब तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो इस टाइम पे।